नमस्कार, KR न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ खेसारी लाल यादव के जो आज जिस मुकाम पे उस मुकाम पर पहुंचाने वाले व्यक्ति वो इंसान है शंभू बाबा। आज हम शंभू बाबा से जानेंगे खेसारी लाल यादव के बारे में। शंभू बाबा से ये भी जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से इन दोनों का साथ छूटा। आज खेसारी लाल यादव बहुत बड़ा मुकाम पे हैं, जो उनको पहुंचाए उस मुकाम पर वो व्यक्ति आज बहुत पीछे हैं। आज जानेंगे बाबा से इस बारे में। बाबा, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तमाम भोजपुरिया भाई के हम प्रणाम करते नहीं। हमरा से कोई का संगत नहीं के छूटल ना छूटी, ये आगे बढ़ जाला वो पीछा घूम के ना तके। बाबा, ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से आपने बहुत उनका साथ दिया, आपने बहुत कुछ उनके लिए किए, पर खेसारी लाल जी आज भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार हैं, वो आज बहुत बड़ा हीरो बन चुके हैं, पर आप इतना पीछे हैं उनसे। उन्होंने आपका साथ क्यों छोड़ा? संगत हमार नहीं के उनका से छूटल रह गई बात, ये जोड़े रहेला तो सब ऊपर वाला के कृपा। हम कहनी ना जे आगे बढ़ जाला वो पीछा घूम के ना तके। एगो दिन रहे जे एगो रोटी में हमनी का दोनों भाई खाई सो, एगो दिन बा जे आजू हेलीकॉप्टर पर चढ़त रहे, शंभू बाबा साइकिल से घूमत रहे। ऐसा क्यों हुआ कि मतलब एक रोटी में पहले बांट के खाते थे लोग, आज एक रोटी खेसारी लाल यादव अकेले खा रहे हैं? ऐसा आज भी क्यों नहीं है कि एक रोटी में आप दोनों बांट के खा सकते हैं? सब भोले बाबा के कृपा, समय आई फिर एक रोटी में दोनों आदमी बांट के खाए। सब भोले बाबा का कृपा तो था ही और है भी, पर रीज़न क्या है, आखिर क्यों ऐसा होना हुआ? अभी तो भगवान बताई हैं, हम क्या बताए। पर आप दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ होगा तभी ना आज अलग हुए हैं। कुछ नहीं हुआ है, हमारे जौरे उनके जौरे कुछ नहीं हुआ है जी। खेसारी लाल जी उन्होंने बोलते हैं कि हमने भैंस चढ़ाया, हमने बहुत संघर्ष करके ऊपर आए हैं, जबकि जहाँ तक मेरा मीडिया ब्यूरो को जो रिपोर्ट के अनुसार जो भी खबरें मिली उसके अनुसार यही है कि आपने उनको बहुत सहयोग किया है उस मुकाम तक पहुँचने में। क्या ये बात सच है? सही बात है। खेसारी लाल यादव जी के जी 700 रुपया में झलकुटी कीर्तन बांध के हम कीर्तन गवले बानी। ओहू में जकार्ता 400 रुपया काटिए लेस जी ना देस, गमछी ओढ़ के रात भर नाच के जी बयासी करा के एवरा ओह मुकाम पले पहुँचौले बनी। लेकिन आजो हम सब भोजपुरिया भाई लोग से कहब जे हमरा उनका कहियो नहीं के बिगड़ल आ ना बिगड़ी। वो जहाँ बारे बाबू खुश रहस, हम जहाँ बनी खुश बनी। क्या आज भी आपका उनसे कोई संपर्क है या संपर्क टूट गया है? ना ना, संपर्क तो आजो बा, संपर्क कहियो टूटल नहीं है, ना जीवन भर टूटी। जी। पहले हर अपना कैसेट में प्रोग्राम में खेसारी लाल यादव, जो आज किसी नाम का मोहताज नहीं है, जो शंभू बाबा का ही देन है, फिर भी आज कहीं भी इनका जिक्र खेसारी लाल यादव नहीं करते हैं। आज बाबा कह रहे हैं कि हमारा संपर्क उनसे नहीं टूटा, ये कहीं ना कहीं बाबा का बड़प्पन है, पर बाबा का वो कहीं भी जिक्र नहीं करते हैं। आज हम बाबा से भी जानेंगे कि कौन से गाने के बाद उनका संगत बाबा से छूट गया था। ये भगवान के मर्जी। उनका जीवन के पहिलका कैसेट ह झारदब झारखंड में, जी दूसर का कैसेट छौड़ी है ATM के मशीन, कोई डाले कोई निकाले। जी जी तीसर का कैसेट गौले सऊदी रे भौजी। जी जी चौथका पाँचवा से हम कैसेट में गईनी से जी जी पहिलका कैसेट रहे आंगनबाड़ी रे दहल घरवा बिगाड़ी। जी दूसर का कैसेट भइल हमरो के लगही सुताली आमा। जी जी तीसर का कैसेट भइल सैया लड़का नियर सुत जाला कोरा में। जी। चौथका कैसेट होली के फुचकारी रंग फुचुर फुचुर फेंके। जी जी ऐसे ऐसे 2000 कैसेट भइल। आजो खेसारी हमरा हृदय में बारा। ऊ मानस चाहे मत मानस, हम खेसारी के मानिले। दोस्तों, आज खेसारी लाल यादव के नाम लेते हुए बाबा भावुक हो रहे हैं। बाबा ने बहुत सपोर्ट किए जिनको आज उन्होंने पीछा छोड़ दिए हैं। मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन से वो बाबा के घर भी दिखाएं। बाबा, आज इस जो स्थिति में है ना बाबा, आप खेसारी लाल जी, अगर मेरा अब तक ये बात पहुंचता है तो आप थोड़ा बाबा को ध्यान दीजिए कि बाबा ने आपके लिए जो किया है उतना तो शायद आप
इस जन्म में भी ना कर पाए बाबा के लिए, पर मैं चाहूँगा कि बाबा के आप घर देखिए, बाबा की स्थिति देखिए कि जो गुरु आपको इस मुकाम पर पहुँचाए हैं और जो आपसे बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे, जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। बाबा का भावुक होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके उनके हृदय में आपके लिए कितना इज्जत है। मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन बाबा का घर दिखाएं। ये बाबा का ही घर है जो पहले भी था और आज भी वैसे रह गया है। जिनको बाबा ने स्टार बना दिया, वो स्टार आज कहीं ना कहीं आलीशान महल में रह रहे हैं, पर बाबा बहुत पीछे हैं। आज उहे पलानी बा। जिस पलानी से खेसारी लाल बैठे उसी में रहें। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन उसको भी दिखाएं, जिसमें वो बाबा के साथ खेसारी लाल यादव जी रहते थे। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन इसको दिखाएं। बाबा के साथ इसी पलानी में खेसारी लाल यादव ने ज़िंदगी काटे, अपने ज़िंदगी का शुरुआत किए। आज नज़दीकी से भी मैं चाहूँगा कि देखें कि इसी कुटिया में खेसारी लाल यादव जी का ज़िंदगी कटा हुआ है, जिसमें यूँ कहा जाए कि स्टार का यही घर है। इसी घर से वो स्टार बने हैं, इसी पलानी से वो घर बने हैं, इसी पलानी से स्टार बने हैं खेसारी लाल यादव। और आज इसी बाबा के कुटिया को वो भुला गए हैं, जिसकी वजह से आज खेसारी लाल स्टार हैं। आज हमारे साथ बहुत से लोग हैं, उनसे भी जानेंगे खेसारी लाल के बारे में कि बाबा को उन्होंने साथ क्यों छोड़ा है। आगे चलते हैं और जानते हैं कि बाबा के ये जो घर है एक कैसा है। और आज खेसारी लाल शायद 1% भी ध्यान देते तो बाबा का ये घर जो है ना एक महल की तरह बन सकता है। ये बाबा का ही घर है। मैं आगे भी जानते हैं बाबा से और उनके बारे में जानते हैं कि बाबा को उन्होंने किस गाने के बाद साथ छोड़ा था। ये टॉपिक हमने बात किया था, इस मैटर पे फिर आते हैं। बाबा ऐसा कौन सा गाना रहा जिसके बाद खेसारी लाल का और आपका संपर्क टूट गया? खेसारी लाल का संपर्क हमसे टूटा नहीं है। खेसारी लाल बम्बे चले गए, इसके बाद में हम डुमरसन रह गए। आपको बम्बे क्यों नहीं ले गए, जबकि आपके साथ आपका पूरा सपोर्ट रहा है, आपने उनको जी जान से सब चीज़ किया है, फिर भी आपको बम्बे क्यों नहीं लगा? वो उनका मर्जी। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता है कि उनको आपको बम्बे ले जाना चाहिए? अब वो जाने, उनका काम जाने। नहीं, आपको लगता है कि नहीं? और भगवान का मर्जी, उनका मर्जी। चलिए, आज खेसारी लाल जी बेशक जहाँ भी चले गए, आप बाबा क्या कर रहे हैं? आज हम अपने कीर्तन गाते हैं। जी, जो काम हम पहले करते थे आज भी कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा शायद ही कोई गुरु होगा जो अपना शिष्य के लिए इतना भावुक होता होगा। आज बहुत बाबा भावुक हो रहे हैं। खेसारी लाल जी, अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं वीडियो, तो इतना ये याद कर लीजिए, ये भोजपुरी इंडस्ट्री लाइन में ऐसा कोई नहीं होगा जो अपना शिष्य के लिए रोता होगा। आज बाबा आपके लिए भावुक हो रहे हैं। अगर आपके पास मेरा खबर पहुंच रहा है तो बाबा के ऊपर आप भी ख्याल कीजिए। बाबा, आप आजकल भजन कीर्तन कर रहे हैं जी। आपका कैसा दिन गुजर रहा है? बहुत सुंदर से, बहुत अच्छा से। मतलब आगे आप कुछ कहना चाहेंगे खेसारी लाल यादव से? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, यही कहेंगे और ही आगे खेसारी लाल जी बढ़िए। आपने बहुत कुछ उनके लिए किया है, अपने भी ज़िंदगी में आपने बहुत संघर्ष शायद किया है। आप इस लाइन में कैसे आ गए? हम बहुत पहले से इस लाइन में है, कुंवारे से है, छोटिए चुक से है। इस लाइन में आए तो हमारे बाबूजी भाई लोग हमको अलग कर दिए। जी, हम बहुत संघर्ष करके इस लाइन में आए हैं। इस लाइन में आके बहुत लोग के आगे बढ़ाए हैं। एगो खेसारी लाल यादव जी नहीं, जी, जी, बहुत लोग के आगे बढ़ाए हैं। बहुत चेला लोग ऐसा है, यही दुनिया का परंपरा है, जो आगे बढ़ जाता है पीछा मुड़कर नहीं सकता है। दोस्तों, बाबा क्या बात सुन रहे हैं। बाबा, आपने जब परिवार में जब आपको भाई लोग अलग कर दिए, तब आपने बहुत मुश्किल का सामना किया। उस मुश्किल दौर में उस समय भी इतना कोई इनकम नहीं था इस लाइन में कि घर परिवार चल जाए। आपने सब चीज़ें कैसे किए? अपने बदौलत मेहनत कर करके, जी, गाना बजाना करके, जी, सरस्वती माता की कृपा से।
आपका बाबा एक गाना था हमरों का लगे सुताली या माँ, उसमें आपने बहुत नाम कमाया, उसमें बहुत ज़्यादा वो गाना हिट हुआ। जहाँ तक मेरा अनुमान है उसी गाने के बाद आप लोग का एक दूसरे का संपर्क टूटा। हो सकता है कहीं फ़ोन से आप लोग का कहीं बात होता हो, पर खेसारी लाल जी चारों तरफ आना जाना छोड़ दिए। वो क्या वही गाना है कि कोई और गाना था? ना खेसारी लाल यादव जी आना जाना नहीं छोड़े। उसका बहुत बाद भी हमारे घर पर हमारे बेटी का ब्याह में खेसारी लाल आए थे, प्रोग्राम भी दिए थे, पैसा भी दिए थे। आज वो खेसारी लाल यादव जी से कुछ बना बिगड़ा नहीं है। अब हम ये बताएंगे जो भगवान बिगाड़े हैं कि आदमी बिगाड़ा है। हम कहते नहीं खेसारी लाल से जीवन में ना कहियो पर बिगड़ा है, कहीं नहीं ना कहीं बिगड़ा। उनके उस बात से लेके आपको तकलीफ तो होगा ना? अब हमारा भूल है कि उनका भूल है, ये ऊपर हम बताएंगे। पर आपको तकलीफ तो होगा ना? सब भगवान बताएगा। जी। खेसारी लाल के ज़िंदगी के बारे में आप कुछ बता सकते हो, कैसे क्या हुए? क्योंकि आपने उनके साथ इस लाइन से लेके साथ उनके बचपन में भी हर चीज़ के बारे में जानते हैं, क्योंकि आपसे बेहतर शायद और कोई नहीं जान सकता है। क्या बता सकते हैं? खेसारी लाल यादव जी एक गरीब घर के लड़का जी संघर्ष कैले, यहाँ से दिल्ली ले डुमरसन ले जी जी हमनी का जौरे रह के एक जौरे झाल बजौले गौले, जी। बेचारे मेहनत कैले। सरस्वती माता के कृपा भइल, हमनी सब आदमी मिल के सहयोग कैनी, आगे बढ़ गए। वो बोलते हैं कि हाँ मैंने भैंस के चढ़ाए, भैंस के दूध बेचे हैं। क्या ये बात सही है? अब हम तो नहीं देखले उनका के भैंस चढ़ाओ, तो हम काहे कह दीजिए भैंस चढ़ाओ। दोस्तों, जो उनके कर्ता धर्ता हैं उनको भी नहीं पता है खेसारी लाल जी भैंस चढ़ाए हैं, दूध बेचे हैं, जबकि वो अपना हर इंटरव्यू में बोलते हैं और उनके कर्ता धर्ता को ही नहीं पता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो स्टार बन जाता है अपना पब्लिसिटी बटोरने के लिए कई बार झूठ का भी सहारा लेता है। मैं ये नहीं कहता कि खेसारी लाल जी झूठ बोले हैं या सच बोले हैं, क्योंकि ये बात मुझे भी नहीं पता है, पर उनके कर्ता धर्ता को जब नहीं पता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात का संदेह उत्पन्न होती है। आगे जानते हैं कि बाबा आगे अभी क्या करने वाले हैं। इनसे बाबा से ये भी जानेंगे कि जो लॉकडाउन में जो सिंगर लोग हैं, जो ब्यास लोग हैं, उन लोगों का खर्चा कैसे चल रहा है। बाबा, ये लॉकडाउन जब से लगा है आप लोगों का प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है। इस प्रोग्राम नहीं होने की वजह से आपको क्या परेशानी झेलना पड़ रहा है? बहुत परेशानी है लॉकडाउन में, बहुत परेशानी हुआ है। 6 महीने से बैठ कर के खा रहे हैं। आप 6 महीने से प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, फिर आप कैसे आपका खर्चा चल रहा है? कर्ज लेकर के खा रहे हैं, हित दोस्त लोग से कर्ज लिए हैं। जी। फिर कमाएंगे, फिर सधाएंगे। जी, आप कुछ सरकार से कहना चाहेंगे इस बारे में? सरकार से ये कहेंगे जे हम कलाकार को जो भी मदद देना हो वो दीजिए। जहाँ तक सरकारी नौकरी वाले हैं, सब किसी को कोई ना कोई फंड मिलता है दोस्तों, पर एक ब्यास, एक सिंगर ही ऐसा लोग है जिनको कोई सरकारी फंड नहीं मिलता है। ये लोग अगर कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमा पाते हैं तो नहीं खा पाते हैं। इनको बहुत कष्ट, बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ता है। पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति है उसको बहुत सी चीज़ें भी सरकारी सहायता मिलती है। मैं सरकार से या जो भी मेरा सरकारी अधिकारी अगर देख रहा होगा वीडियो, उससे अनुरोध करूंगा कि जो बिहार में जो सिंगर लोग हैं, जो ब्यास हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई सुविधा दिया जाए जिससे उनका परिवार जिंदा रहे। क्योंकि कोरोना वायरस सिखा गया है कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाना है तो सरकार को भी इसमें सहयोग देना होगा। आगे इतना ही हम विदा लेंगे। कैमरामैन जन्मेजय कुमार यादव के साथ मैं गुड्डू कुमार शाह, KR न्यूज़, यादव मोड़, कौड़िया। बाबा, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है और गोर लागते हैं। सब भोजपुरिया भाई के हम फिर से प्रणाम करते नहीं। जय हिंद, जय माता जी। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को एक दफ़ा हमारे चैनल के बारे में भी बोलें। हम सब लोग से यह नहीं हो रहा करब ये लाखों से लाख ये चैनल के रउआ लोग देखी, सब्सक्राइब करी, आई जहाँ ले खबर जाओ जितना जल्दी हो सके रउआ लोग पहुँचाई, यह नहीं हो रहा करब। धन्यवाद।